एक लड़की एक लड़का दोनों 4 साल से उनका प्यार परंपरा था और वो शादी भी कर लेते हैं, लेकिन इस प्यार का अंत ऐसा होता है जिसकी कल्पना हम भी नहीं कर सकते और आप भी नहीं कर सकते। इस घटना को पूरा सुनने के लिए वीडियो अंत तक देखें और चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मैं आपको ये घटना सुनाने जा रहा हूँ वह दिल्ली के बदरपुर एक इलाका पड़ता है, उसी में एक मोड़ बंद एक कॉलोनी होती है, उसी की यह घटना है। यहाँ 18 नवंबर 2022 को मथुरा के राय यमुना एक्सप्रेस पर एक लाश मिलती है और लाश जब मजदूर रास्ते से जा रहे थे अपने कामों पर तो वहाँ पर उन लोगों को लाश देखती है। उसमें एक लाल सूटकेस होता है, वो सूटकेस देखते हैं। जब वो उनके उस सूटकेस के पास जाते हैं तो उसमें से खून निकल रहा था। वहाँ के जिन्होंने ये देखा था तुरंत पुलिस को तत्काल फ़ोन किया जाता है और पुलिस आ जाती है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस आसपास के एरिया में इसकी छानबीन की जाती है, लेकिन पता नहीं पड़ पाता है। पुलिस ने 100 लोगों की 14 टीम बनाई, जिनमें से अलग अलग हाथरस, आगरा, दिल्ली आसपास के इलाकों में हर टीम के अलग अलग काम दे दिया गया था। जो यहाँ पर ये घटना हुई थी, यहाँ पर उस लड़की की लाश मिली थी, वहाँ के से और टोल प्लाजा के बीच में लगभग 300 सीसीटीवी कैमरे थे। उन सभी कैमरों में देखा गया, लेकिन उस जगह भी पुलिस के खाली आते रहे। पुलिस सोचने पे मजबूर होगी कि इसकी किसी ने भी लापता की रिपोर्ट भी नहीं लिखी और पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये लड़की की लाश है तो है किसकी है। तो एक पुलिसकर्मी था, उसका दिल्ली में एक दोस्त रहता था, वह उसी इलाके में रहता था जो उस जगह वो लड़की रहती थी। वह उस पुलिस वाले के पास फ़ोन करता है और कहता है कि यहाँ एक लड़की है, वो 2 दिन से लापता है। जब इस बात को जब पुलिस की पूरी टीम सुनती है तो उस बॉडी का फ़ोटो भेजकर उस व्यक्ति के पास भेजती है और वो व्यक्ति फ़ोटो देखकर कह देता हाँ ये वही लड़की है। पुलिस 20 नवंबर 2022 को वहाँ से मथुरा से दिल्ली के लिए निकल जाती है। उस लड़की के घर पर जाती है और उस फ़ोटो को दिखाती है उसके माता और उसके पिता को। वह उस फ़ोटो को देखकर इनकार कर देते हैं पहचानने के लिए। उसका जो लड़की का भाई होता है वो उस अपनी बहन के फ़ोटो को पहचान लेता और वो कहता है कि हाँ ये हमारी बहन है। जब उसकी माँ और उसके भाई को मथुरा बुलाया जाता है, मथुरा के पोस्टमार्टम हाउस में उस लड़की की शनाख्त होती है। उस लड़की की शनाख्त आयुषी चौधरी के नाम से होती है। उसकी उम्र 22 साल होती है। उसके जो 21 नवंबर 2022 को उसके पिता को और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूछताछ की जाती है। खुलासा ऐसा होता है कि उस लड़की की हत्या उसके पिता ने और उसकी मां ने मिलकर की थी। जब वहाँ के पुलिस वाले इस घटना का खुलासा करते हैं, वो बताते हैं कि आज से 4 साल पहले ग्लोबल कॉलेज में ये लड़की पढ़ती थी और BCA की पढ़ाई कर रही थी। उसी कॉलेज में एक राजस्थान के भरतपुर ज़िला के एक लड़का रहता था, उसी में वो पढ़ता था। उसका नाम राजू था और उस जो राजू था और आयुषी चौधरी थी, आयुषी चौधरी की दोस्त थी और राजू का जो दोस्त था वो दोनों फ्रेंड थे। उनका अफेयर चल रहा था। जब वो दोनों आपस में मिलते थे तो राजू अपने दोस्त के साथ आता और आयुषी अपनी दोस्त के साथ आती। जब इनकी मुलाकातें होती हैं दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाए इनको पता भी नहीं चल पाती है। प्यार इतना दोनों में चढ़ गया था कि दोनों ने घर वालों के खिलाफ दोनों ने शादी कर ली। शादी आज से लगभग 1 साल 3 महीने की पहले शादी हुई थी और एक मंदिर में की थी उन्होंने। आर्य समाज का एक मंदिर था, उसमें दोनों ने शादी की। शादी की बातें अपने जो लड़की ने अपने घर वालों को बताई थी, लेकिन उसका जो जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी राजू से, उसने अपने घर वालों को नहीं बताई थी। लड़का का पूरा नाम राजू राजपत था और लड़की का नाम आयुषी चौधरी था। लड़की का जो पिता था वो इस रिश्ते से खिलाफ होता है। वो कहता कि हमारी जाति अलग अलग है और हम इस शादी की मंजूरी नहीं दे सकते। लड़की
अपनी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी। वह नीट का टेस्ट देने के बाद काउंसलिंग का जब नंबर आता है वो उस जगह भी नहीं जाती। उसका पिता कहता है कि तुम पढ़ाई कर लो, लेकिन वह अपने माता और पिता से झगड़ा करती रहती थी और आए दिन अपनी माँ से लड़ती थी। ऐसा ही वक्त आता 7 नवंबर को जो उसकी लड़की की माँ होती है वह उसके राजू से फ़ोन पर बात करके कहती है कि तुम मेरी लड़की से दूर हो जाओ, तुम इससे बात मत किया करो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी परेशान रहती है। उसके बाद 10 दिन बाद 17 नवंबर 2022 को उसकी बेटी और उसकी माँ में झगड़ा हो जाता है। जब इतना झगड़ा हो जाता कि उस लड़की के पिता को घर पर बुलाना पड़ा। जब उसका पिता भी समझाता है उस बेटी को तो वह बेटी मानती नहीं और अपने पिता को जलील करने लग जाती है। वह जो उसका पिता होता है वो उससे लड़की से कहता है, अपनी बेटी से कहता है कि तुम उस लड़के से उसको छोड़ दो, अब हम तुम्हारी जीवन अलग तरह से करना चाहते हैं, अलग उसको छोड़कर हम आपकी और कहीं शादी करा देंगे। लेकिन इसी बात पर ऐसे ही बातें होती गई और उसके पिता को गुस्सा आ जाता और उसकी छाती में 2 गोली डाल देता, जिससे कि उसकी तत्काल मौत हो जाती है। दोपहर के लगभग 3 बजे उसकी मौत होती है उस लड़की की और 18 नवंबर रात के लगभग 3 बजे के आसपास वह अपनी गाड़ी में लेकर उस लाश को एक लाल सूटकेस लेते हैं, उसमें भरकर मथुरा के राय यमुना एक्सप्रेस पर उस लाश को फेंक जाते हैं। लगभग 6:50 पर उस लाश को फेंकते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद इस पूरा का खुलासा होता है और उसके पिता का और उसकी माँ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस घटना को सुनाकर आपको परेशान करने का, आपको दुख पहुँचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता। हम ये चाहते हैं आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।